All right. So good evening, everyone. ऑडियो क्लियर है आप लोगों तक? कैसे हैं आप? नमस्कार जी। चलिए, तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे इन द प्रीवियस क्लास। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एपी पीसीएस, एपी पीएससी या एपी एसएसबी के ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो ये आपके स्टेट कमीशन के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो इसमें से हमने क्या करा, जो भी जीके वाला पोर्शन आया, जो कन्वेंशनल सवाल थे जैसे पॉलिटी के थे, इकोनॉमी के थे, ज्योग्राफी के थे, हिस्ट्री के थे, उनको तो हमने सेग्रीगेट कर लिया। बट इसके अलावा कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन रह गए, जैसे टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय, फिंगर नियरेस्ट टू द थंब इज द। तो इस तरह के जो मिसलेनियस सवाल हैं, जो इन कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहे थे, या जो डेली बेसिक जीके के सवाल हैं, उनको हमने क्लब करके एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब सर कंफ्यूजन रहता है ना कि चलो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिए, अब लेकिन जो एक्स्ट्रा सवाल आते हैं, मिसलीनियस सवाल आते हैं, वो हम कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, वैसे तो न्यूज़पेपर भी पढ़ो, आपकी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज इंप्रूव होगी। प्लस साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सबसे बेहतरीन हेल्प करने वाले हैं। तो इसमें कुछ मेरे पास टोटल 170 प्लस क्वेश्चंस हैं अभी, और भी क्वेश्चंस हम इसमें रेडी करवा रहे हैं। फॉर द टाइमिंग अभी 170 प्लस हैं, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट क्लास में 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 26। विल ट्राई टू डू टिल क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ें, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमारा टीजीटी पीजीटी का एक नया बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश का सेक्शन कवर है। जनरल नॉलेज में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। प्लस साथ ही साथ 3000 क्वेश्चन सेट है विद वीडियो सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इन योर एग्जाम, क्योंकि देखिए एग्जाम में अल्टीमेटली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 3000 क्वेश्चन का सेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जो आपके एग्जाम को क्रॉस करवाता है। ठीक है, तो ये सारा आपको जीके वाले पोर्शन में मिलेगा। इसी तरह से इंग्लिश में हमने ग्रामर, वोकैबुलरी और राइटिंग सेक्शन कवर करा रखा है। तो ये तीन पोर्शन किस में मिलेंगे? ये तीन पोर्शन आपको मिलेंगे जनरल इंग्लिश। आई होप यू आर गुड गेटिंग माई पॉइंट। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट कोर्सेज हैं। आप दोनों परचेज करना चाहें दोनों कर सकते हैं, सेपरेट परचेज करना चाहें सेपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्विज प्रैक्टिस मिलेगी, इनके लिए टेस्ट सीरीज है, और फैकल्टीज तो आपकी देखी हुई हैं। ठीक है, हम ही लोग पढ़ाएंगे। जीके का मेजर पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और पवन सर भी इन्वॉल्व होंगे। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो 8076535685 रजिस्ट्रेशन करना है, या कोई क्वेरी है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है 8076535685, इस पर व्हाट्सएप कर दें।
या कॉल कर लें, आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है जी। चलिए जी, सब मजे में हैं, सब मजा मचा ऐसे ही बोलते हैं ना। मीत कह रहे हैं रिपीट करेंगे आज। क्या रिपीट करना है मीत? चलिए जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया था। इसके आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट आंसर बताइए। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट किस दिन सेलिब्रेट होता है? अब देखो, जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। करंट अफेयर्स में हम इस तरह के क्वेश्चंस बहुत करते हैं। अब अगर आपको चिंता हो रही सर हमारा मिसलीनियस कहाँ से कवर होगा, तो आप कभी करंट अफेयर्स उठा के देखिएगा, काफी हद तक मिसलीनियस क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं आपकी करंट अफेयर्स में। तो इजी में एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं उस पर क्वेश्चन हम जरूर पुट अप करते हैं इन योर करंट अफेयर्स। तो इसी तरह से एक डेट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, किस दिन सेलिब्रेट होता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। खास तौर से जिस मंथ में एग्जाम हो रहा है ना, उस मंथ की इंपॉर्टेंट डेट्स और उससे पिछले मंथ की इंपॉर्टेंट डेट, इतना तो जरूर करके जाइए। ठीक है जी। तो 21 मार्च, 22, 23, 24 किस दिन सेलिब्रेट होता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट? तो बहुमत कह रही है आंसर इज सी। बाकी लोगों का क्या कहना है? रियली आंसर सी है या और कुछ है? क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, मेजोरिटी हमेशा सही नहीं होती। मार्च 23 आई गेस। बहुत बढ़िया भैया, करेक्ट आंसर इज मार्च 21। गलती हो गया सर, मेजोरिटी गलत हो गई। तो गुची जमुना जी और अनो, आप दोनों का करेक्ट नहीं, अनो आपने, आप लोग भी मार्च 23 बोले। फार्म हुई और मीट आपका सही है, मार्च 21 इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे मतलब नॉलेजेबल लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये हमारा इनिशिएटिव पहुंच सके। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी पॉल्यूटेंट्स आर मेजर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स? ऑलराइट, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कितने पॉल्यूटेंट्स मेजर होते हैं? 6, 7, 8, 10। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ये मान के चलो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी ज्यादा हैं, और अगर ये आ भी गया ना तो मेजोरिटी जनता साफ हो जाएगी, मेजोरिटी को कंपटीशन आपका साफ हो जाएगा। कंफ्यूजन हो जाता है 6, 7, 8, 10 और सर भूल गए, छोड़ा है क्वेश्चन सर, छोड़ा है क्वेश्चन, छोड़ के नहीं आना है। हाउ मेनी पॉल्यूटेंट्स आर मेजर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, बताइए। ऑलराइट, गेकार जी का पहला आंसर आया 7। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। ऑलराइट, तो सर 6 भी आंसर बताया जा रहा है, 7 भी आंसर बताया जा रहा है, 8 भी आंसर बताया जा रहा है कोई देश का ऐसा जिम्मेदार नागरिक जो 10 भी आंसर बताए? सर ये 10 के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? मैं 10 बताऊंगा आंसर। 6, 7, 8, 9, 10। तो गाना नहीं होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? तो वही चलना है यहाँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो मैंने और ऑप्शन नहीं बताए, वरना और भी हो जाते। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखना, करेक्ट आंसर इज 8। ठीक है। हाउ मेनी पॉल्यूटेंट्स आर मेजर्ड अंडर द रिसेंटली लॉन्च नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स? करेक्ट आंसर इज 8। यस और नो? करेक्ट आंसर इज 8। 8। सर 8। सर 8 ऐसे बनता है या ऐसे बनता है? सर हमें तो यही कंफ्यूजन है अभी। चलो 8 है, देख लेते हैं। ये देखो भैया, ये मैंने आपके लिए सारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 8 पॉल्यूटेंट कौन कौन से इंक्लूडेड है। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी प्लीज जरूर याद रखिएगा, ये भी बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे PM10 है, PM2.5 है, NO2 है, O3 है, CO है। ठीक है।
SO2 है, NH3 है और लेड है। तो ये 8 इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब देखो ये भी मैं बता देता हूं, जब क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन दो ही तरीके से इसमें बनेगा, या तो वो ये पूछेगा कि इनमें से नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा पॉल्यूटेंट नहीं होता है, या फिर वो पूछेगा इनमें से नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा पॉल्यूटेंट होता है। तो होता नहीं होता कैसे याद रखें, ये होता है। और सर ये कैसे याद रखें नहीं होता है, तो देखो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो जानबूझ के वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो सबसे उसमें प्रॉमिसिंग है CO2। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि वो पूछेगा इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है या नहीं, तो CO2 जरूर ऑप्शन में होगा। और ध्यान रखना है CO2 एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉल्यूशन में नहीं आता है, ठीक है। ये और यही ऐसा पॉल्यूटेंट है जो आधा कंपटीशन इसको पक्का मान के आएगा कि CO2 तो इतना बदनाम है, इतना बदनाम है बेचारा, इसको तो लगा के आना है। और ध्यान रखना है CO2 नहीं होता है, ये गलती होती है, ठीक है। क्या होता है, CO होता है। तो पॉल्यूशन कैटेगरी में सर कार्बन मोनोक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है, ठीक है। और नाइट्रोजन में भी N2O NO3 ये सब कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, NO2 आता है। NH3 आता है, अमोनिया, ठीक है। मीथेन नहीं आता है, लोग मीथेन लगा देते हैं, ठीक है, मीथेन नहीं आता है। और ओजोन, सर ओजोन हमने स्ट्रेटोस्फीयर में पढ़ा था, बहुत फायदा करता है, यूवी रेस से बचाता है। हाँ, वो तब तक बचाता है जब तक स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है। जब ट्रोपोस्फियर में आ जाता है तो ये आतंक मचाता है। ये वो पड़ोसी बच्चे की तरह है जो जब तक अपने पड़ोस के घर में रहेगा तो बढ़िया लगता है, हाँ कितना क्यूट है, जब अपने घर में आ जाएगा वो बच्चा फिर लगता है आतंक मचा रहा है, इसको छोड़ के आओ वापस, ठीक है। तो ये वही पड़ोसी बच्चे की तरह है ओजोन। तो ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फियर में है तो बढ़िया है, अच्छा काम करेगा, ओजोन लेयर से बचाएगा। बट ये नीचे उतर आया है ना ट्रोपोस्फियर में नीचे, तो ये काम करेगा एज ए पॉल्यूटेंट, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में भी बन जाता है ये। तो 8 नाम जरूर याद रखना, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, NH3, लेड, PV। याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यस और नो? गेकार कह रहे हैं लास्ट टाइम 61 करेक्ट आंसर्स को टिक मार के बाकी को तुक्का नहीं मारता। गेकार जी तुक्का नहीं मारना होता है, ठीक है, तुक्का नहीं मारना होता है, खासतौर से आपकी तरह सीरियस एस्पिरेंट को तो बिल्कुल नहीं। अब जिसके पास कुछ नहीं है तो वो मारे तुक्का चलता है, लेकिन आपकी सीरियस तैयारी थी, तुक्का नहीं मारना था। तुक्का मैंने कहा था वहां लगाइए जहां पर 4 ऑप्शंस में से आपको ये डाउट हो कि चलो एक को एलिमिनेट कर दिया या दो को एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शंस में जहां डाउट हो सिर्फ तुक्का वहीं लगाइए, ठीक है। खैर जो बीत गया सो बीत गया। जो बीत गया सो बीत गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गांधी पीस प्राइज 2021। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब ये आया था तो यहाँ पर था 2015, 2015 मतलब 2015 में ये क्वेश्चन आया है, 2015-16 में, ठीक है, किसी एग्जाम में। बट अपने को 2015 से क्या लेना देना, 2015 में तो इसरो ने जीता था, अपने को लेना देना है लेटेस्ट से। तो लेटेस्ट 2021 का है, तो अपन ने क्या करा 2015 को रिप्लेस कर दिया 2021 से, ठीक है। ऐसे आगे कई सवाल हैं करंट अफेयर्स के जहां पे हमने 2015 को किससे रिप्लेस कर दिया, 2021 से। तो वही वो पूछ रहा है प्रेस्टिजियस गांधी पीस प्राइज 2021 किसको मिला है। तो अब ये क्वेश्चन आपका पुराना से क्या बन गया, लेटेस्ट बन गया। तो अपन ने क्वेश्चन में डेंटिंग पेंटिंग करके इसको नया बना दिया, वरना अगर 2015 का पूछते तो आपके किसी मतलब का ही नहीं था क्वेश्चन। अब देखो इस बहाने कुछ सीखोगे। तो गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, प्रथम एनजीओ को मिला है, ठीक है, प्रथम एनजीओ नाम याद रखेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, who was honored with Major Dhyanchand Lifetime Achievement Award at inaugural Hockey India Awards, ठीक है। बलबीर सिंह सीनियर, मोहम्मद शाहिद, धनराज पिल्लई, अजीत पाल सिंह। अब ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, तो ये आपको अगर याद होगा तो आप बता पाएंगे। इनमें से मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था एट इनॉग्रल हॉकी इंडिया अवार्ड्स, ठीक है, पुराना हो गया वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आया था तब इसका आंसर क्या था,
बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर। क्वेश्चन नंबर 30, एशियाज लार्जेस्ट होलसेल मार्केट फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज। बताइए, एशिया की लार्जेस्ट होलसेल मार्केट कौन सी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की? कोई मंडी होगी भैया, दिल्ली की होगी कोई मंडी, देखो दिल्ली में ही है बड़ी बड़ी मार्केट। बताइए, एशिया की लार्जेस्ट होलसेल मार्केट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कहाँ पर है? आंसर लगा रहे हैं आप लोग कि नहीं लगा रहे हैं? ए आंसर बताया जा रहा है। ऑलराइट, गेकार कह रहे हैं ए, बाकी लोग? बहुत बढ़िया, दिल्ली के भैया आजादपुर मंडी है ये। होलसेल मार्केट फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लार्जेस्ट कौन सी है? आजादपुर मंडी। दिल्ली की बहुत बड़ी मार्केट है ये। दिल्ली में है भी, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम लेने जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एशिया की बहुत सबसे बड़ी मार्केट आप कह सकते हो दिल्ली में, नेहरू प्लेस है ना, तो इसको भी ध्यान रखना, नेहरू प्लेस दिल्ली में। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए कौन सी है? आजादपुर। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे हैं जो कन्वेंशनली कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसी मिसलीनियस जनरल नॉलेज के हैं, तो अगर आपको आता है तो बना ले गए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2021? ये तो सरासर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब ये जब आया था तो लिखा था 2015, अपन ने डेंटिंग पेंटिंग करके इसको कर दिया 2021। तो बताओ 2021 में क्या थी थीम वर्ल्ड हेल्थ डे की? करेक्ट आंसर बताइएगा, इनकरेक्ट भी बताएं चलेगा, बट आंसर दीजिए। मेन चीज है एग्जाम में बनना चाहिए आपसे। ऑलराइट, गिकार जी ने ए पे तुक्का लगाया, बाकी लोग किस पे तुक्का लगाएंगे? मोटर बसर कह रहे हैं ए, अनो कह रहे हैं, अनो पिंगतुम नाम सेरिंग कह रहे हैं सी। ऑलराइट, तो घेकार जी, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप तुक्का मत लगाया करो, तुक्के आपके गलत होते हैं, ठीक है। चलो इसका करेक्ट आंसर इज सी, फॉर अ फेयरर हेल्दी वर्ल्ड। जब ये 2015 में आया था ना, तब इसका जो थीम था तब फूड सेफ्टी था, जब 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी 2021 में ये फॉर अ फेयरर हेल्दी वर्ल्ड। चलिए, ऑल राइट, बहुत बढ़िया कि कार जी ने सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? बताइए, अमरावती, भद्रचाला, कृष्णनगर, वर्षावती। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल का नाम सोच के बताइए। हाँ जी, इसमें तो सर डाउट नहीं है। सर ऐसा कुछ सुन रहे थे कि अमरावती मतलब कुछ तीन कैपिटल का सीन बन रहा है, एक्चुअली बन रहा था, लेकिन जब किसान बिल वापस हुए ना, फार्म लॉज वापस हुए, तो एक मुद्दा दब गया लोगों की नजर से, कि उस टाइम आंध्र प्रदेश ने भी एक बिल वापस ले लिया था, रिपील कर दिया था, जो तीन कैपिटल्स की बात कर रहा था। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रहा है किसको कैपिटल बनाएंगे, बस इतना तो क्लियर है कि अमरावती तो है, और आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कैपिटल उन्होंने क्या बना रखी है? अमरावती। तो करेक्ट आंसर तो अमरावती हो जाएगा, बाकी तीन कैपिटल बनाने का था तो वो प्लान अभी फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सर रिचर्ड हैटली मेडल इज द हाईएस्ट क्रिकेटिंग ऑनर ऑफ विच कंट्री? बताइए, सर रिचर्ड हैटली मेडल इज द हाईएस्ट क्रिकेटिंग ऑनर ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। बताइए जनाब। क्या होगा 33 का करेक्ट आंसर?
करेक्ट 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 बताना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डाउट है। बाकी लोग भी अटेम्प्ट करिए, कुछ तो बताइए। ये हाईएस्ट क्रिकेटिंग ऑनर है न्यूजीलैंड का, सर रिचर्ड हैडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदूर गोपाल कृष्णा इज अ फेमस फिल्म मेकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। देख रहे हो आप किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, कितनी वैरायटीज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे थोड़ा अपना भी दिमाग खुलता है कि हाँ एग्जाम में पूछते क्या है। अपन क्या है, एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं बट हमें पता ही नहीं क्वेश्चन क्या पूछते हैं। बस चले जा रहे हैं सर ऐसे रास्ता पे जहाँ हमें भी नहीं पता मंजिल कहाँ ले जाएगी। चलिए, अदूर गोपाल कृष्णा इज अ फिल्म मेकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। लगाइए तुक्का। बॉम्डो कह रहे हैं मलयालम, याजिर कह रहे हैं मराठी। अदूर गोपाल कृष्णा, करेक्ट आंसर इज मलयालम। ठीक है, अदूर गोपाल कृष्णा मलयालम फिल्म, मलयालम बोले तो केरला। ठीक है, केरला के फेमस फिल्म मेकर्स हैं, तो फिल्म मेकर हैं अदूर कृष्णा वाला, तो नाम ध्यान रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, Which among the following is the world's largest e-commerce company? अब ये सवाल तो सर बन जाएगा, ये ऐसे सवाल आने चाहिए सर, ऐसे आने चाहिए, तुरंत एग्जाम में बनेंगे, गलत हो ही नहीं सकते सर। क्या हो जाएगा? नाम शेयरिंग कह रहे हैं अमेजोन, बाकी लोग बताइए। कोई है जो कहना चाहे? अलीबाबा, अलीबाबा ईबे तो अमेजोन से भी पहले फेमस था सर। ये तो अलीबाबा तो चाइना से भी माल इंपोर्ट करके दे देते हैं, इनको होना चाहिए। तो ये है या अमेजोन है, बताइए क्या है करेक्ट आंसर। बिल्कुल, ईबे नहीं भैया, करेक्ट आंसर इज अमेजोन। ठीक है, लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? अमेजोन। क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब देखो ये जब क्वेश्चन आया था तो ये 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप का था। ठीक है, उस टाइम मिचेल स्टार्क जीते थे। अब आपको बताना है 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप याद है? 2019 वो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट ड्रॉ ही हो गया था मैच, बट जीत इंग्लैंड गई थी। हाँ, जैक मा को गायब कर दिया। तो चाइना ने ये दिखा दिया ना कि तुम कितने भी बड़े पावरफुल हो जाओ, हमसे बड़े नहीं हो। हमसे बढ़कर कौन है, चाइना कहता है। हाँ जी। तो गेकार जी कह रहे हैं केन विलियमसन। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट याद करिए कौन रहा होगा। न्यूजीलैंड की काफी तारीफ हुई थी उस मैच में, अच्छा खेला था। इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रही थी, तो हम फाइनल्स में भी नहीं पहुंच पाए थे 2019 में। खैर जैसा भी था हो गया। तो इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो थे आपके केन विलियमसन। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज केन विलियमसन। तो क्रिकेट वगैरह पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, हु बिकेम द फर्स्ट सीएम, हु बिकेम द फर्स्ट सीएम, ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट सीएम टू रिसीव द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, फिर हाई सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये कुछ अवार्ड्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पूछ रहा है जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए जी, फर्स्ट पूछ रहा है ये। तरुण गोगोई जी से भी पहले मिल चुका है, और तरुण गोगोई जी को पद्म विभूषण नहीं मिला था, पद्म भूषण मिला था। ठीक है भैया, करेक्ट आंसर
गोगोई जी नहीं है, इट इज प्रकाश सिंह बादल। क्या से क्या हो गया सर देखते देखते। ये फॉर्मर सीएम रह चुके हैं पंजाब के, ठीक है, ये सीएम रह चुके हैं, एक्स सीएम ऑफ पंजाब। तो पहले मुख्यमंत्री यही थे जिन्हें पद्म विभूषण मिला। और तरुण गोगोई जी को एज फार एज आई रिमेम्बर पद्म भूषण मिला था, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। एज फार एज आई रिमेम्बर इट वाज पद्म भूषण जो तरुण गोगोई जी को मिला था, पोस्टमसली वो भी मिला था, और ये मेरे ख्याल से 2021 में मिला है, हाँ। और सर अबाउट टू से ए, ओहो कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया, मैं यहाँ पे क्यों पोल्स करवाता हूँ, पोल वगैरह मतलब ये कमेंट्स यहाँ करवाने का रीजन यही है। अरे रोने वाली क्या बात है इसमें, कमेंट करवाने का रीजन यही है यहाँ पर कि जो भी गलती करनी है वो यहीं कर दो, जो भी गलती करनी है यहीं कर दो, ताकि एग्जाम में जब आप लिख के आओ तो कट 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 कट, मतलब ओएमआर से निकाल के अलग से एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे कि भाई कौन बंदा है, धड़ाधड़ इसके क्वेश्चन सही हुए जा रहे हैं, ठीक है, अलग से एग्जामिनर चेक करे कि मतलब उन्हें भी लगे कहीं इसने ओएमआर मशीन तो नहीं हैक कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमें दे के चले जाते हैं, ठीक है। स्नीकोमीटर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बताइए। सर ये लोग जितना क्रिकेट में घुसे हैं, सही कह रहे हो अनोज जी, क्रिकेट ही होगा, क्या पूछना सर। बाकी लोग जो हिम्मत रखते हैं क्रिकेट के अलावा वो बताइए। न्यू में कह रहे हैं सर टेनिस लग रहा है। स्नीकोमीटर, ऑलराइट। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं अनु जी, आप खुद आइडिया लगा सकते हो, क्रिकेट से ज्यादा सवाल आते हैं। अब देखो यही होता है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो ना, तो अपना खुद दिमाग चलने लगता है कि कहाँ से सवाल ज्यादा आते हैं कहाँ से कम आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द डायरेक्शंस टू यू, ये आपके लिए डायरेक्शंस का काम, ये आपके लिए टॉर्च लाइट का काम करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है। और अपन जो पार्ट लाए हैं वो तो हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिख जाते हैं और यही हमें परेशान करते हैं एक्चुअली में, और इसको हम एक बार में कवर कर लेंगे, ठीक है। यामी हिबू कह रहे हैं स्पोर्ट्स का आइडिया नहीं है। यामी हिबू आपका स्पोर्ट्स मेरे से ज्यादा खराब नहीं होगा, मुझे बहुत प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स में, अलग से काफी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स में थोड़ा मामला तंग है अपना। चलिए, करेक्ट आंसर इज क्रिकेट, ठीक है। स्नीकोमीटर होता क्या है देख लेते हैं, देखो मैंने इमेज ऐड की है। आपने देखा होगा मतलब ये जब चेक करना होता है कि बॉल टच करी कि नहीं करी, बॉल जो है बैट से टच करी है या नहीं करी है, ये शायद वो एलबीडब्ल्यू आउट चेक करने के लिए ऐसा करते हैं। बॉल बैट से टच करी है या नहीं करी है, इसके लिए एक डिवाइस यूज होता है स्नीकोमीटर। ये विजुअल्स हमें क्लियर देता है, प्लस ऑडियो से भी पता चलता है, ठीक है। ऑडियो से भी हमें पता चलता है। ऑडियो से कैसे पता चलता है, एक स्निक आवाज आती है, ठीक है। अगर बॉल टच हुई होगी बैट से तो एक स्निक आवाज आती है, उस स्निक आवाज से हमें पता चल जाता है, ठीक है। एक होता है ना स्निक, स्निक, उससे आइडिया लग जाता है। अगर बॉल बैट से टच होगी तो एक स्निक सी आवाज आती है, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ ये टच करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च द गिव इट अप कैंपेन फॉर वॉलंटरली गिविंग अप। ऑलराइट, इसका आंसर दीजिए। अभी कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, गिव इट अप कैंपेन, सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो। किसको दे दो सर, मतलब गरीबों में बांट दो। गिव इट अप कैंपेन फॉर वॉलंटरली गिविंग अप, बताइए इसका आंसर। हाँ जी, तो एलपीजी सब्सिडी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। एलपीजी सब्सिडी के अलावा है कोई जिसे और कुछ ऑप्शन लग रहा हो।
एलपीजी सब्सिडी के अलावा भैया और कुछ लग रहा है? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज एलपीजी सब्सिडी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे इस दुनिया में, ठीक है, फकीर आदमी बनो, झूला उठा के जब भी चाहो चल दो, ठीक है। तो एलपीजी सब्सिडी गिव अप कर दो। अब एलपीजी सब्सिडी, ऐसे लोग जो पूरा पैसा दे सकते हैं एलपीजी का, वो अगर गिव अप कर देंगे तो इस पैसे से हम पुअर लोगों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचा पाएंगे, ठीक है। ये पर्पस था, फिर तभी हमने स्कीम लॉन्च करी, उज्ज्वला योजना। चलिए जी, तो ये स्कीम का फायदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। Recently, the union government has given approval to set up seafood park in which state? तो ये सी फूड पार्क की बात हो रही, ये कुछ साल पहले की बात है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का सवाल नहीं है। इस चीज को तो थोड़ा टाइम हो गया है, तो वही वो पूछ रहा है। तो रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल टू सेट अप सी फूड पार्क इन विच स्टेट? किस स्टेट में प्लान किया है उन्होंने सी फूड पार्क? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात या तमिलनाडु? दो एलपीजी रख के कितना गैस जलाओगे, सही बात। चलिए, इसका आंसर बताइए। सी फूड पार्क, ये मैं बता देता हूँ, ये उड़ीसा के लिए बात हो रही, ठीक है। उड़ीसा के लिए अप्रूवल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये लेटेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन जब आया था तो 62nd नेशनल फिल्म अवार्ड पे पूछा था, अपन ने उसको कन्वर्ट कर दिया 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। ये लेटेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड है, तो इसमें पूछा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? 67th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, कंगना रनौत, रानी मुखर्जी? हाँ जी, बताइए। करेक्ट, इट्स कंगना रनौत, ठीक है, इट्स कंगना रनौत, ठीक है। गिकार जी, कंगना जी को बिल्कुल पसंद नहीं कोई इनका नाम बिगाड़े, ठीक है। उन्हें पता चल गया तो दुख होगा उन्हें तो काफी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। विच मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड? ये अरुणाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे ख्याल से ये आप बता पाएंगे। नहीं पता, कोई बात नहीं, हम पता करवाएंगे। बताइए। वाटर ब्यूरियल, बहुत बढ़िया। तो बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एट 67 नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है? ये भैया मिला है वाटर ब्यूरियल, अरुणाचल की फिल्म है, देखिए किसी ने वाटर ब्यूरियल, ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव? अब देखो, क्वेश्चन की भाषा समझो। किताब का नाम है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। स्पीकर्स पर्सपेक्टिव यानी स्पीकर की नजर से। अब स्पीकर की नजर की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कोई लोकसभा के स्पीकर ने ही किताब लिखी होगी। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, पार्लियामेंट में स्पीकर किसके होते हैं? लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो जाहिर सी बात है लोकसभा के स्पीकर ने ही किताब लिखी होगी। तो अब ये आइडिया लगाने की कोशिश करो इनमें से कौन स्पीकर रहा है। अब्दुल कलाम तो बिल्कुल नहीं रहे, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रणब मुखर्जी, ये भी नहीं रहे, ठीक है, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर और फिर आपका प्रेसिडेंट रहे। तो मीरा कुमार सुमित्रा महाजन में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो है आपका मीरा कुमार, ठीक है, सुमित्रा महाजन नहीं है, करेक्ट आंसर है इसमें मीरा कुमार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. सर वेंकट रमन रामकृष्णन had won the Nobel Prize for his work on. सर वेंकट रमन रामकृष्णन है, उन्हें नोबेल प्राइज मिला इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की फील्ड में अवार्ड मिला है। उन्होंने किस चीज पे काम किया था? राइबोसोम पे, सेल डिवीजन पे, प्लांट हार्मोन्स पे, या डीएनए रिकॉम्बिनेशन पे? बताइए। सर वेंकट रमन रामकृष्णन को नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? ऑल राइट। देखिए, अगर आप लोग कोई मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हो, मतलब हमसे किसी तरह से अगर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8076535685। ऐसा कोई स्टूडेंट जो अभी तक हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो उसको हम जानकारी दे दें। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहाँ पर इस तरह की क्लासेस, जैसे अभी जीके का क्लास हो रहा है, इसी तरह से फिर इंग्लिश का क्लास होगा, ठीक है, और मैथ्स का क्लास होता रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की जो फ्री लाइव क्लासेस हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। टाइम टू टाइम फ्री स्टडी मटेरियल अपलोड होता रहता है। जैसे हमारा करंट अफेयर्स का तो रेगुलर है, दिसंबर तक का करंट अफेयर्स हमने कर लिया। स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर वी हैड कंप्लीटेड द करंट अफेयर। तो ये सारा मटेरियल अगर आपको चाहिए, और अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप या पेड ग्रुप में ऐड नहीं है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8076535685। और टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आपको कोर्स चाहिए, तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 8076535685। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। सर वेंकट रमन रामकृष्णन ने नोबेल प्राइज जीता है ऑन फॉर हिज वर्क ऑन राइबोसोम। ऑल राइट, ठीक है, सेल डिवीजन ही भैया, करेक्ट आंसर इज राइबोसोम। ठीक है, किसके लिए जीता है? इट इज राइबोसोम। चलिए, याद रहेगा किसके लिए जीता है? राइबोसोम के लिए जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगी छाम इज द फोल्क डांस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? एक दिन क्लास कर लेंगे हम लोग, जिसमें सारे स्टेट्स के फोल्क डांसेस याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फोल्क डांसेस भी हम लोग याद करेंगे किसी दिन इसी तरह से क्लास करके। तो सिंगी छाम इज द फोल्क डांस ऑफ विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? अरुणाचल, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड? बताइए। नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट का डांस है ये? सिंगी छाम इज द फोक डांस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑलराइट, नाम शेरी कह रहे हैं अरुणाचल। वैसे अगर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊं, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, तो इट इज सिक्किम। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिंगी शाम इज अ फोक डांस ऑफ सिक्किम। पढ़ लीजिएगा, आप लोग गूगल करिएगा सिंगी शाम, तो डांस के बारे में और डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो, इसमें से कुछ ऐसे महानुभाव होंगे, अगर मैं 46 करा रहा हूँ ना, तो वो 47 का आंसर ढूंढ रहे होंगे, और जब मैं 47 पे आऊंगा, खट से आंसर दे देंगे और कहेंगे ये देखो सर, आई एम ए चैंपियन। भैया, चैंपियन यहाँ नहीं बनेंगे आप, चैंपियन तब बनेंगे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ गिने चुने लोगों के सामने चैंपियन बनने से कोई फायदा नहीं है। वहां जो एग्जाम में लाखों की भीड़ होती है ना, उसमें क्वेश्चन करेक्ट करके आइए, वहां आप चैंपियन कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ सिंपल सी बात है, आता है तो ठीक, नहीं आता तो तुक्का लगाइए, सीखिए, ठीक है। या तो आता है तो एक्सप्रेस कीजिए, नहीं आता है तो लर्न कीजिए, ठीक है। एक्सप्रेस करना और लर्न करना, कहाँ पे एक्सप्रेस करने की जरूरत है, कहाँ पे लर्न करने की जरूरत है, यही कला आपके अंदर होनी चाहिए, यही कला आपको एक मजबूत इंसान बना देगी। तो इसका ध्यान रखें। चलिए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सर किस दिन मनाते हैं? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन मनाते हैं? बताइए। 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सोनिया जी हैं क्या? सोनिया जी का मैसेज नहीं आ रहा, वो आंसर नहीं कर रही हैं। 46 का आंसर बताइए। 46 का आंसर इज बी। ऑलराइट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 15। ठीक है, 15 मार्च, याद रखिएगा। आने वाली है सर 15 मार्च, सेलिब्रेट करेंगे इस बार कंज्यूमर राइट्स डे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, इसको भी मैंने अपडेट कर दिया। एज पर द यूएन विमेन रिपोर्ट, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विमेन पार्लियामेंट्रियन इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा
विमेन पार्लियामेंट का पार्लियामेंट्रियन का परसेंटेज कहाँ है दुनिया में? निकारागुआ, मंगोलिया, रुआंडा, यूके। ऑलराइट, सोनिया जी हैं। सोनिया जी आंसर दीजिए। अरे नहीं आता बिंदास ABCD कुछ भी बोल दो, कोई यहाँ पे फाइन वाइन तो नहीं है ना, ना ही कोई इनकम टैक्स की रेड है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आप एक्सप्रेस करोगे जितना, मतलब उतना आप जल्दी सीखोगे, ठीक है। ऑलराइट, रुआंडा पे तुक्का लगते हुए साजन नातुंग। साजन जी कैसे हैं, बड़े टाइम बाद दिख रहे हैं आप। चलिए जी, निकारागुआ, मंगोलिया, रुआंडा। एक्चुअली अच्छा, फॉक डांस वो सिक्किम का था भैया। फॉक डांस किसका था? सिक्किम का था। हाँ, यूके सोच लो, यूके डेवलप लगता है देखने से, जरूरी नहीं है डेवलप्ड हो। आप अब कंपेयर कर लो ना, अमेरिका को इंडिया से कंपेयर कर लो। अमेरिका ने अभी तक कितने प्रेसिडेंट दिए हैं जो विमेन प्रेसिडेंट, और इंडिया को देख लो, एक एटलीस्ट एक बार तो विमेन प्रेसिडेंट और विमेन प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं, हालांकि वो भी कम है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री परसेंटेज के मामले में जब ये क्वेश्चन आया था तब रुआंडा था 68% कुछ पे, बट इस अभी जो करंट में अगर हम बात करें तो करंट में हाईएस्ट परसेंटेज है निकारागुआ। निकारागुआ की पार्लियामेंट में टोटल 17 सीट्स हैं। 17 में से 10 सीट्स आर 10 कौन है, 17 पार्लियामेंट्रियन में से 10 कौन है, विमेन है। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, 17 में से 10 आपका कौन है, विमेन है, यूएन विमेन रिपोर्ट के हिसाब से निकारागुआ में। तो ये हाईएस्ट है। ये परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे कुछ 58% कुछ आ जाता है, अराउंड 58%, ठीक है। अब देख सकते हो आप किस तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 48, एज पर द 2015, एक्चुअली 2015 नहीं, हमने इसको चेंज कर दिया, जो भी 2021 का लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे है, तो उसके हिसाब से बताना मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया साजन जी। एज पर द 2021 वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, बताइए। अशगाबाद। अशगाबाद कहाँ से आ गया? अशगाबाद तो भैया आंसर ही में नहीं है। ऑल राइट, टेल अवीव, इजराइल, इजराइल की कैपिटल है टेल अवीव। न्यूयॉर्क USA की है। सिंगापुर, सिंगापुर की है। चलिए, ज्यूरिक आपका स्विट्जरलैंड में है। चलिए, करेक्ट आंसर इज ए, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड इज टेल अवीव, ठीक है। ये करेंसी कंपैरिजन से भी महंगे हो जाते हैं, ठीक है, कि डॉलर्स को जब इजराइल की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। करेक्ट आंसर इज टेल अवीव, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following is a site for annual international yoga festival 2021? एनुअल इंटरनेशनल योगा 2021 की साइट कौन सी है? एक्चुअली 2021 क्या, इसके लिए जगह फिक्स हो गई है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2021 के लिए जो जगह है वो अपन ने क्या कर दी है, वो अपन ने फिक्स कर दी है। तो वो जगह आपको बतानी कहाँ पर है। ऑलराइट, अपना ऋषिकेश, बहुत बढ़िया, अपना ऋषिकेश। पहले हुआ था 2015 जब ये स्टार्ट हुआ है तो राजपथ दिल्ली पे थी, अब इसको शिफ्ट कर दिया, ऋषिकेश में ही होता है सब कुछ। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50, इन February 2015 which Indian cricket legend has been inducted into the ICC Hall of Fame? तो 2015 में आपको बताना किसको ICC Hall of Fame में इंडक्ट किया गया था। वैसे ये क्वेश्चन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, तो उस टाइम 2015 में तो अनिल कुंबले को ऐड किया गया था, बट अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि बताओ 2018 में यह पूछे लेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन है जिसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, तो लेटेस्ट में अगर आप बात करोगे तो दैट इज राहुल द्रविड़,
जिनको ऐड किया गया है इन 2018। ठीक है, 2018 में लेटेस्ट इंडिया की तरफ से राहुल द्रविड़ को ऐड किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में मतलब उन सबको इंडक्ट करते हैं जो जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे क्रिकेट में तगड़ा खेला है। ठीक है, अब देख सकते हो ये भी क्रिकेट का सवाल है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, 25 में से आप 3 क्वेश्चन क्रिकेट ही क्रिकेट के थे, तो आप देख सकते हो क्रिकेट के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने कहा था कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली हमने क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन कल से अब तक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे आने वाले दिनों में इन द कमिंग डेज वी विल डू मोर क्वेश्चन। तब तक के लिए देखिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द लेक्चर। अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। ठीक है, नॉलेज को क्या होता है, शेयर करने से बढ़ती है ना। ये पैसा नहीं है, ये नॉलेज है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। चलिए जी, मेहनत करते रहिए। ठीक है, अगर एक बार फिर मैं अनाउंस कर देता हूँ, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे नहीं पता हो तो हमारे पास अगर टीजीटी पीजीटी का उन्हें बैच ज्वाइन करना, तो वी हैव लॉन्च अ न्यू फ्रेश बैच फॉर इट। ठीक है, उसके लिए नया बैच आ गया है। तो चलिए फिर इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मेहनत करते रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।